हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 12वें श्लोक को देख रहे हैं। और देखिए, पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तन्माश्रितम परम भावम अजानन्तु मम भूत महेश्वरम। जो लोग ये मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति हैं और इस कारण से भगवान की अवज्ञा करते हैं, इंसान को तो कौन बहुत महान व्यक्ति मानता है। हर व्यक्ति अब इंसान की बात तो नहीं मानेगा ना। कुछ इंसानों की बात कुछ इंसान मानते हैं, कुछ इंसान, सारे लोग तो एक इंसान की बात नहीं मानते हैं। तो जो लोग जिनको भगवान मानते हैं उनकी बात मानी जाएगी ना। तो लोग सोच रहे हैं कि भगवान कृष्ण मनुष्य शरीर को आश्रय लिए हुए हैं, तो उनको भगवान ना मान करके, उनके परम भाव की वे महाविष्णु के भी स्रोत हैं, ये सब ना जान करके, और सभी वस्तुओं के ईश्वर हैं, यह भी ना जान करके वह उनकी अवज्ञा का हमें नहीं मानना। तो ऐसे लोगों को क्या गति प्राप्त होती है, तो उसको आप सुनेंगे, मेरे पीछे बोलिए। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसः। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसः। राक्षसीम् आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। राक्षसीम् आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसः। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसः। राक्षसीम् आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। राक्षसीम् आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसः। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसः। राक्षसीम् आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। राक्षसीम् आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसः। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसः। राक्षसीम् आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। राक्षसीम् आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रितः। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसः। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसः। राक्षसीम् आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। राक्षसीम् आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रितः। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसः। राक्षसीम् आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसः। राक्षसीम् आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रितः। ठीक है। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं, किस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं? मोह का मतलब क्या है? मोह का मतलब है कि वस्तुओं को यथार्थ स्वरूप में न देख पाने की क्षमता। तो भगवान है चिन्मय, उनका आविर्भाव भी स्पिरिचुअल आध्यात्मिक होता है। चिन्मय का मतलब होता है स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, दिव्य होता है। इस संबंध में क्या कह सकते हैं? मनुष्य का शरीर देख लेके है। हाँ, एक मिनट, आज तक कभी सोचे कि मनुष्य के शरीर से तुलना करने का मतलब क्या हुआ? जरा तुलना कर लीजिए कि हमारे शरीर से छिद्रों से क्या बाहर आता है, मलमूत्र का ढेर। ऐसा धारणा भगवान के लिए करना कितना बड़ा अपराध हो जाएगा, बताइए। वो तो समझ ही नहीं रहे। जैसे कि ऋषभदेव जहां लौटते थे जंगल में, उनका मल भी 8 किलोमीटर लिखा हुआ, शायद 8 किलोमीटर के स्थान को महका देता था। कि कितना बड़ा अपराध भगवान के प्रति हो जाएगा। तो इस प्रकार जो मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। कोई भगवान कुछ नहीं, सब निराकार है। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति की आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। अन्वय देखिए, मोघ आशा, निष्फल हो जाती आशा। मोघ मतलब होता है निष्फल, और अमोघ मतलब जो सफल ही हो, जो कभी निष्फल ना हो, उसको कहेंगे अमोघ। तो मोघ आशा का मतलब हो गया उनकी मुक्ति की आशा। वह कुछ प्रयास कर रहे हैं मोक्ष प्राप्त करने के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए, तो मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। मोघ कर्माणा, निष्फल कर्म, अर्थात सकाम कर्म कर रहे हैं, स्वर्ग जाना चाहते हैं, ये जगत में कुछ महान बनना चाहते हैं, नहीं प्राप्त होगा। और मोघ ज्ञाना, निष्फल ज्ञान वाले, अगर वह आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो वह भी नहीं होगा। क्योंकि देखिए, इन सभी चीजों को देने वाले ही भगवान है। कोई किसान है इस जगत में और वह राजा से ही द्रोह कर ले, तो अब उसका व्यापार, उसका जो किसानी है वो काम नहीं आने वाली है। ये बात हमको ध्यान से समझना होगा। विचेतसः अर्थात विक्षिप्त चित्त होकर के। अब ये इंटरेस्टिंग है,
जिस व्यक्ति का चित्त भगवान में नहीं लगा है उसका चित्त कहीं नहीं लगेगा। विक्षिप्त चित्त मतलब समझ रहे हैं, चित्त उसका डिस्टर्ब है। विक्षिप्त समझते हैं, विक्षिप्त मतलब पागल एक्चुअली कहा जाता है। विक्षिप्त का मतलब होता है पागल। तो विचेतसा, उनकी चेतना सा है ही नहीं। अरे भाई तुम हो कौन ये तो समझो। जब हम समझ ही नहीं पाएंगे वो हम हैं कौन, तो अपने लाभ के लिए कैसे कार्य कर सकता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब हम ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम हैं कौन, तो अपना लाभ कैसे सोचेंगे। नाते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। लोगों को ये नहीं पता है कि इनकी स्व अर्थ गति, अपना अर्थ जो गति है वह भगवान विष्णु है, कृष्ण है। ये बात नहीं लोगों को पता है। आप बात समझ रहे होंगे। तो ये विचेतसा हुआ ना, विशेष चेतसा नहीं, विक्षिप्त चेतसा। उनकी चेतना गायब है। और मोहिनीम, मोहिनी मोह करने वाली, राक्षसीम यानी तामसी और आसुरीम और राजसी प्रकृति के ही श्रिता अर्थात आश्रित होते हैं। तो राक्षसी मतलब तामसिक और आसुरी मतलब राजसिक, दो भेद आप कह सकते हैं। श्लोक देखिए, मोघ आशा, उनकी मुक्ति की आशा। मोघ कर्माणो, उनके सकाम कर्म अर्थात भौतिक वासना से युक्त जो कर्म किए थे वह भी। और मोघ ज्ञाना, उनका ज्ञान वह भी सब नष्ट हो जाता है। विचेत सा, वह चित्त उनका भगवान में स्थिर नहीं रह पाता। राक्षसीम आसुरीम चैव, और राक्षसी आसुरी, राक्षसी मतलब तामसिक और आसुरी मतलब राजसिक प्रकृति को मोहिनीम श्रिता, वह मोहिनी प्रकृति उनको और मोह में डालती रहती है और इस प्रकार से भावना करते ही रहते हैं कि कृष्ण भगवान है। वो और कन्विंस होते जाते हैं कि भगवान तो है ही नहीं। इस प्रकार से वे प्रकृति का आश्रय लेते हैं। तो अब आप ये देख रहे हैं कि भगवान के तत्व को ना समझने से कितनी बड़ी मुश्किल हो सकती है। तो लेट्स गो फॉरवर्ड। श्रीधरी, मुझसे भिन्न अन्य देवता शीघ्र फल देंगे, इस प्रकार की जिनकी मोघ अर्थात निष्फल यानी व्यर्थ आशा है। कितना सुंदर अर्थ लिया गया है। अच्छा आप ये बताएं कि ये दिख रहा है कि नहीं जीवन में। भगवत गीता बड़ा इंटरेस्टिंग है, जगत में दिख जाती है, बाकी चीजें तो है लेकिन ये एकदम प्रैक्टिकल है। अरे ये देवी हमको ये दे देंगी, वो देवी हमको ये दे देंगी, ये हमने देखा है, ये तो आंखों से देखा हूं। कई बार बता चुके, सिलोरा गांव में गए तो माताओं का झुंड था, वो दुर्गा देवी के उसमें कीर्तन, उसी दिन सुबह दुर्गा जी का कीर्तन हुआ। फिर सारी मंडली गई, जाके शनिदेव के पास पहुंच गए, शनिदेव का कीर्तन हो रहा है। उसके बाद तक घूम करके हनुमान जी के पास चले गए होंगे। तो भगवान कृष्ण के पास वो नहीं आएंगे। मतलब माताएं बुरा नहीं मानेंगे, प्रभु जी लोग भी इसी प्रकार के होते हैं, प्रभु जी माता जी कोई भी हो। तो ये इनकी व्यर्थ आशा है। अच्छा अब आप लोग एक बात से बिल्कुल विरोध करेंगे कि भाई हम यह तो नहीं देख रहे कि देवताओं को पूजा करने वाले को फल नहीं मिल रहा है। आप आगे इसमें तो अध्याय में बोलते हैं कि भाई क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर भवति कर्मजा। क्या ऐसा आप देख रहे हैं कि देवताओं की उपासना करने वाले को फल नहीं मिल रहा है? नहीं, फल तो मिल रहा है। लेकिन देखिए अगर वह भगवान का अपराध ना कर रहे हो तो सारे देवता के उपासक भगवान का अपराध ही कर रहे हो ऐसा नहीं है। वो भगवान के अपराध में अनजान है, दैट्स ओके। लेकिन यह नहीं बोलते हैं कि भगवान मनुष्य बन करके आए। तो जो इस प्रकार का अपराध करता है उसको भगवान, क्या देवता भी उसको मतलब दंड ही देते हैं, उसको ये नहीं कहेंगे कि तुमको लाभ प्राप्त होगा। दिस हैज टू बी देयर। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। देवता की उपासना करने वाला, यहाँ पे बहुत सारे भक्त होंगे शिव जी की पूजा करते होंगे या हनुमान जी की पूजा करते होंगे, लेकिन भगवान के प्रति अपराध नहीं कर रहे थे, है कि नहीं? लेकिन कुछ लोग ये जो बोल रहे हैं निराकार 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 और भगवान कृष्ण भी निराकार से आए, ये अपराधी हो जाते हैं। इनसे देवता भी प्रसन्न नहीं होता है। ये थोड़ा समझ लीजिएगा इस बात को। एवं इसलिए मुझसे विमुख हो जाने के कारण, मतलब भाई जब देवता देने वाला है, देवता दे रहा है, तो कृष्ण की क्या जरूरत है, कृष्ण की सेवा करने की क्या जरूरत है? तो इसीलिए मोघ कर्माणो, इसलिए मुझसे विमुख हो जाने के कारण मोघ कर्माणा अर्थात इनके कर्म भी व्यर्थ है। ये लिंक बड़ा सुंदर है। मोघ आशा अतएव मोघ कर्माणा, क्योंकि उनकी आशा यह है कि भगवान की सेवा करने से तेजी तो देवता दे देगा हमको, तो इसलिए वह कर्म भी भगवान की सेवा के लिए नहीं करेंगे। ये पहले समझने का प्रयास कीजिए। जो हमारी नीड है, उसके जो हमारी आवश्यकता हम सोचते हैं, उसके अनुसार हमारी आशा होती है कि ये व्यक्ति हमारी सहायता करेगा। तो जल्दी सहायता जो करेगा उसकी सेवा में जाएंगे, उसके लिए कार्य करेंगे, और जो सहायता नहीं करेगा उसकी हम सेवा नहीं करेंगे, वो कर्म नहीं करेंगे। ये तो जस्ट नॉर्मल साइकोलॉजी है ना।
लेकिन देखिए बात लोग समझ नहीं पा रहे, एको बहुनाम यो विदधाति कामान, अकेले भगवान ही सभी की इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं। और इसी बात को भगवद गीता से भी आपको समझना चाहिए, हम सभी समझ चुके हैं 7वें अध्याय में, मय्येव हितान हितान, जितना भी कोई व्यक्ति देवता दे रहा है और वो श्रद्धा भी उस देवता में भगवान ही दे रहे हैं। देवता जो दे रहा है वह भी भगवान के विहित होकर दे रहा है, और जो श्रद्धा से उपासक उनकी उपासना कर रहा है वह भी भगवान ही दे रहे हैं। ये आप लोग 7वें अध्याय में पढ़ चुके हैं। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धया अर्चितुमिच्छति तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। जो व्यक्ति अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार किसी किसी देवता की पूजा करता है और बिल्कुल अचल होकर पूजा करता है, तो उनमें अचल श्रद्धा उस देवता में भी भगवान ही देते हैं। सिंपल सी बात है, लेकिन ये जानकारी कहां है किसी को, गीता के पढ़ते नहीं है, तो इसलिए वह अब देवताओं की उपासना करने में लगे हैं। और देखिए बड़ी गंभीर बात है, अगर आप शाश्वत दृष्टि से देखिए तो मोह ही कहलाया जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए शाश्वत दृष्टि से जो कुछ भी हमको इस जीवन में प्राप्त हो रहा है, आवाज सुनाई पड़ रही आ रही बात, हाँ, इससे भी कम है। तो अब जो देवता की उपासना कर रहे हैं, जब वही शाश्वत नहीं है तो अगले जन्म वो कैसे आपकी मदद करेगा? किस गति को प्राप्त करें? कुछ भी देवता नहीं कर पाएगा। लेकिन भगवान, प्लीज सुनिए, भगवान का भजन कर रहे हैं तो वो हमारे जब मृत्यु होगी तो उस पे जो भगवान का भजन है, एक दिन का भजन भी बहुत भारी पड़ेगा, जो हमारे हमने जिंदगी में जो भी कर्म किए हैं। मेरी भाषा समझ में आ रही है? आप समझते हैं भगवान का नाम केवल एक बार भी पूरे जीवन में बोला है तो वह कभी नरक नहीं जाएगा, ऐसा किसी देवता के लिए नहीं कहा जा रहा है। अमोघ अगर है तो भगवान श्री कृष्ण की, भगवान विष्णु की भक्ति ही है, वह फल देने वाली ही है। इज इट ओके? बाकी देवताओं के संग नहीं होने वाला, और देवता तो खुद ही शरीर छोड़ देंगे, ये समझना चाहिए। एक मनवंतर तक ही रहते हैं। मनवंतर बहुत लंबा नहीं होता, मात्र 74 चतुर्युग का होता है। तो मेरे तो बड़ा लंबा जीवन है ना, लंबा नहीं है भाई, बहुत कम होता है। आप किसी को नहीं पता होगा तो एक चतुर्युग 43 लाख साल का होता है, उसको 74 से मल्टीप्लाई करना, 71 से मल्टीप्लाई करें, जो नंबर हो, तो वो होता है एक मनवंतर। और देवता बस केवल इतने थोड़े समय के लिए ही रहते हैं, ये थोड़ा ही समय है। ब्रह्मा जी के दिन में 14 बार सरकार चेंज हो जाती है। जैसे समझने का प्रयास करें कि यहां पे आप किसी मिनिस्टर से आ सकते हैं, मतलब मिनिस्टर के चेले हैं, तो मिनिस्टर जब अपनी पावर में है तब ना कुछ लाभ देगा, जब पावर ही चलेगी तो लाभ कैसे देगा? इसे डॉट 3 4 साल 5 साल के ले रहते हैं। अब ये तो नहीं कि जिंदगी भर का ठेका ले लेंगे, आपको लेंगे कैसे जब उनके पास पावर ही नहीं रहेगी? लेकिन भगवान श्री कृष्ण ही हैं जो, भगवान विष्णु, कृष्ण या विष्णु तत्व जिसकी भी उपासना कर रहा है, वो जन्म जन्मांतर भक्त का साथ देते हैं और दे ही रहे हैं परमात्मा के रूप में वैसे भी। और जब आप भजन करते हैं तो ये सुनिश्चित कर लेते हैं भगवान कि आपको शुद्ध करके, हमको शुद्ध करके अपने पास लेके ही आएंगे। इसीलिए तो भगवान बोल रहे हैं कि मेरा भक्त अंततो गत्वा मेरे पास आता है। आप सब लोग भगवान के पास जाओगे, एक दिन आप भगवान से डायरेक्ट गीता सुनोगे। अरे यार, इस बोरिंग आदमी की बहुत सुन ली, अब आप सुनो डायरेक्ट। यू विल सी कृष्णा। ये बहुत उत्साहित करने वाला होता है, बहुत उत्साहित करने वाला होता है। प्रभुपाद जी के शब्द हैं, आप सब लोगों का, हम सब लोगों का परफेक्शन गारंटीड है, केवल समय की बात है। ये हमारा जो परफेक्शन है भक्ति का, ये भगवान स्वयं सुनिश्चित करेंगे। तो आप समझिए कि अगर कुछ देवता से मिल गया, ये बात समझने का प्रयास करें, कुछ देवता से मिल गया, वह भी मोह ही तो है। आप जानते हैं ऋते कैवल्य मद्यनः, भगवान विष्णु के अलावा कोई भी व्यक्ति नहीं जो कैवल्य का, मोक्ष का स्वामी हो। तो भगवान विष्णु से झगड़ा कर लिया, कृष्ण से झगड़ा कर लिया, तो अब कैसे मिलेगा मोक्ष? ठीक है, तो उसके कर्म भी व्यर्थ हैं। आगे देखते हैं। तथा जिनका मोघ ज्ञान अर्थात नाना कुतर्कों के आश्रित शास्त्र ज्ञान भी व्यर्थ ही है। ऐसा नहीं है कि वह ज्ञान नहीं अर्जित कर रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं शास्त्र, लेकिन शास्त्र पढ़ के जो कंक्लूजन आना चाहिए उसके बिल्कुल विपरीत उनका निर्णय आ रहा है। भाई हम लोग भगवद गीता पढ़ रहे हैं तो इसलिए समझ रहे, पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हम भगवान की दिव्यता को समझ सकें। और प्रभुपाद जी के आश्रम में पढ़ रहे हैं, उनके तात्पर्यों को पढ़ते हैं, आचार्यों की टीका पढ़ते हैं, बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा है कि कृष्ण भगवान है। लेकिन जो शास्त्र दिनों रात पढ़ रहा है और उल्टी बात बता रहा है कि भगवान निराकार है, तो क्या पढ़ रहा है? जैसे बच्चों को अब 2 × 2 पढ़ाया जा रहा है, 2 × 2 2 3 4,
तो बेटा बेटा कितना होता है 2 दूनी, कहते 2.5। अगर 2 दूनी 2.5 होता है तो कहेंगे सबसे पहले तो टीचर को डांट पड़ेगी, बच्चा तो अबोध है, टीचर ही गलत पढ़ा होगा। ना 2.5, ना 2.1, ना 2.001, ना 0.00001, इट हैज टू बी 2.0 ओनली। 2 दूनी 4 ही होता है, कोई विरोध तो नहीं है ना। तो कृष्ण ही एकमात्र स्वयं भगवान है, कृष्ण तो भगवान स्वयं, ऐसे समझना होता है। बिल्कुल क्लियर है। आप देखिए अगर टीचर को क्लियर है तो बच्चे को एकदम क्लियर है कि 2 दूनी 4 ही होता है। आप याद करिए वो पुराने नर्सरी के दिन जब आपको कुछ नहीं पता था कि 2 दूनी 4 क्यों होता है, वो इंट्यूशन तो बाद में आया, लेकिन शुरुआत में आपने स्वीकार कर लिया 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ऐसे तो नहीं बोलते ना। 2 1 जा 2, 2 1 जा बोलते थे ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ऐसे करके याद करते थे। 2 3 जा का मतलब क्या होता है? नथिंग, वी जस्ट एक्सेप्टेड, इज इट नॉट? तो टीचर सही बता रहा है तो बच्चा सही बोल रहा है, ये बात है। तो इतनी सी बात लोग नहीं समझ पाते, बहुत शास्त्र पढ़ने के बाद भी व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। इसलिए विचेतसः अर्थात उनका चित्त विक्षिप्त रहता है। अब देखिए इस बात पे तो बिल्कुल स्पष्ट समझ याद आ रहा है श्रीमान तपन मिश्र का। भगवान चैतन्य महाप्रभु के पार्षद है, उनके संग दिक्कत हुई थी, और तो मायावादी नहीं थे, लेकिन शास्त्र बहुत ज्यादा पढ़ करके वो उनके संग दिक्कत ये हो गई, वो निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि साध्य क्या है और साधन क्या है। तो महाप्रभु कहे कि आप हरे कृष्ण मंत्र जपिए, और जपीते जपीते जब साधिते साधिते जब प्रेमांकुर होए, जब तुम उसको साधन करते रहोगे, तुम्हारा प्रेम का अंकुर जागृत हो जाएगा, तब तुम साधन और साध्य के निर्णय पे पहुंच पाओगे। बेसिकली पॉइंट ये है कि जीवन का साध्य भगवान का प्रेम है, और उसको प्राप्त करने का साधन भगवान की भक्ति है, भगवान का नाम है। यह नामोच्चारण करके भी समझ में आता है, नामोच्चारण और इसलिए भक्तों की संगत समझ में आता है। इसीलिए महाप्रभु ने कहा पढ़ो पढ़ो भागवत गया भागवत स्थाने, भागवत पढ़ो लेकिन भक्तों की संगत में पढ़ो, नहीं तो अंट संट बातें आएंगी। तो विचेतसा मतलब डिस्टर्ब रहते हैं। मैं ध्यान दीजिए, तपन मिश्र को असुर नहीं कह रहा हूं, मैं खाली इतनी बात बोल रहा हूं कि वह साध्य और साधन के संबंध में डिस्टर्ब हो गए थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है। लेकिन यह लोग तो आसुरिक प्रवृत्ति के होते हैं, वो शास्त्र पढ़ने के बाद यही स्थापित करते हैं कि भगवान निराकार है। मैं कई बार एग्जाम्पल दिया था, लखनऊ वाले घर के सामने एक वेद मंदिर था, उसमें लिखा हुआ था, अंकित था, मतलब उसे उकेरा गया था घर के बाहर वेद मंदिर, और उसमें आहुति भी होती थी। तो एक बार जाकर के, तब मैं भक्ति में आ गया था, एक बार जाकर के मैं चिकोटी किया, चिकोटी में पिंच कर रहा था, पंडित जी भगवान कौन है, ईश्वर कौन है? निराकार है। ईश्वर को ही गायब कर दिया उन्होंने। तो फिर ये अब यज्ञ के, अब जब ईश्वर निराकार है तो आपके यज्ञ के फल को देने वाला कौन है? तो गायब हो गया ना। इतनी सी बात वो पूरा जीवन नहीं समझ सके। 97 साल में मरे बेचारे, 97 साल ऑफ ईयर्स ऑफ वेस्ट। 97 साल। कोई है यहाँ पे 97 ईयर्स का? उसके पास तो हाथ खड़ा करने की क्षमता रेस हैंड भी नहीं कर पाएगा। दिस इज देयर। वेद मंदिर से, वेद के जो उपास्य भगवान है वही गायब करके रखा उन्होंने। यार समाजी लोग इसी प्रकार के होते हैं। इन सब में कारण यह है कि राक्षसी अर्थात जिसमें हिंसा आदि प्रचुर मात्रा में हो ऐसी तामसी, तथा आश्रय यानी काम अभिमान आदि जिसमें अधिक हो ऐसी राजसी। थोड़ा अंतर समझ रहे हैं? पशुओं का वध जो आदि करते हैं वो हो गया राक्षसी, और जो कह रहे हैं हम दिखा रहे हैं, हम जानते हैं, ये है जगत में लोग, देखिए हम कितने बड़े यज्ञ करने वाले हैं इत्यादि, ये अभिमान, ये काम जो है ये होगा राजस्य। क्योंकि काम जो है वो रजोगुण से उत्पन्न होता है, याद है, कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भवा, और हिंसा आदि जो है ये सब तमोगुण से उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार की प्रकृति को और बुद्धि को भ्रष्ट करने वाली मोहिनी प्रकृति यानी स्वभाव के आश्रित हुए वे मेरी अवज्ञा करते हैं। इस प्रकार पूर्व श्लोक से इसका अन्वय, अवजानंती पिछले श्लोक में बोला गया था, तो पूर्व श्लोक में कहा गया कि वे मेरी अवज्ञा करते हैं। तो कैसे अवज्ञा करते हैं? राक्षसी आसुरी प्रकृति का आश्रय लेकर वह भगवान की अवज्ञा करते हैं, ये अन्वय होगा। अच्छा, ये हम बोल ही रहे हैं, आपको जगत में दिख भी रहा है। प्रायः लोग भगवान को स्वीकार नहीं करते, और वह कोई सद आचरण को भी नहीं स्वीकार करते हैं। भगवान की भक्ति में लगा हुआ भक्त अपने जीवन में देखेगा कैसे बड़ी जल्दी से उसका सदाचरण प्रकट होने लगा। क्यों? अब सभी भक्त जानते हैं भगवान तो बड़े स्टाइलिश हैं, बहुत आराम से काम करते हैं, हरे कृष्णा बोलते रहो,
वो अंदर ही अंदर सारा जो भौतिक कार्य करने की रुचि है वो समाप्त कर देते हैं। सुविधा सब दे देंगे आपको, बोरिंग लग रहा है, क्या कर सकते हैं। दैट डज नॉट हैपन विद डेमीगॉड वर्शिपर्स। ये देखा गया है, देवताओं के उपासकों के अब दारू बंद नहीं होती, वो होगी खाली नवरात्र के लिए। नवरात्र के बाद बकरे 9 दिन गिनती होंगे कि आज 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 9 दिन, 9वें दिन के बाद बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, अब तो कटेगा ही। हम तो देखा हुआ, इसमें कौन सी बड़ी बात। 9 दिन नहीं बना, उसके बाद सारे बकरे बेचारे चढ़ जाते। और ऐसा भी नहीं कि वो पूजा में हो तो बेचारे कटना ही है। तो अब देख रहे हैं कि देवता के उपासकों के चित्त परिवर्तित नहीं होता। और जरूर कोई देवता का उपासक अगर इसको सुनेगा तो जरूर एक डिसलाइक देगा। हम चाहते हैं कि वो दे, कम से कम सुने तो सही। लग रहा है कि वो, मैं उसको भर्त्सना कर रहा हूं, लेकिन नहीं, वो उनका बहुत भयानक आचरण है जिससे उनका आगे बहुत बुरा भविष्य होने वाला, उसको वह सोचते नहीं। ऐ कुछ नहीं होता है, खाओ पियो ऐसे करके। खाने पीने के लिए भगवान मना कर रहे हैं क्या? लेकिन वैसा ग्रहण करना चाहिए जिससे आपका हमारा चित्त शुद्ध हो। यह सब भक्तों को देखने का सामर्थ्य होना चाहिए कि जो देवता के उपासक हैं वो कभी शुद्ध चित्त को प्राप्त नहीं कर पाते। और इसमें कोई हम भर्त्सना नहीं कर रहे हैं, भगवान स्वयं यहां पे कह रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि भगवान की अवज्ञा करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि देव उपासना नहीं करते हैं। एक छोटा सा पास टाइम सुनाऊंगा। शिव जी का एक परम भक्त था, उसका नाम था वृकासुर। बड़े मतलब सज्जन पुरुष कोट एंड कोट सज्जन पुरुष। तो अब कहे कि भाई, पूछे नारद जी को कि ये बताइए कि सबसे जल्दी संतुष्ट कौन होता है, हमारी इच्छाएं कौन पूर्ण करता है। देख रहे हैं, मोह आशा जल्दी। तो कहे देखिए, भगवान विष्णु को पूजा करने में भगवान नारद जी समझ के चित्त कैसा है कि नारद पूजा करते हैं भगवान की, तो देते तो बहुत ज्यादा है लेकिन थोड़ा समय लगता है। भगवान बोले नारद जी इस प्रकार से, और कहा कि देखो शिव जी की पूजा कर दो, बड़ी जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। तो वो कोई शास्त्र देखा नहीं, विचेतसा, राक्षसी आसुरी प्रवृत्ति, हिंसा प्रधान लिया। कैलाश पे गया था जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है, और वहां गया, अपना उसने अग्नि जलाई और मांस ही काटना शुरू कर दिया। मांस काट करके अग्नि में आहुति दे रहा है। देख रहे हैं प्रकृति कैसी है, राक्षसी और आसुरी भी, असुर था ही वो। तो अब 1 हफ्ते तक शिवजी जब प्रकट नहीं हुए तो अब उसने कहा कि मैं अपनी गर्दन ही आहूत कर दूंगा। तो गर्दन काटने के लिए उद्यत था, तो शिवजी को दया आ गई, कहे भाई ये तो मर ही जाएगा। तो फिर वह प्रकट हो गया। बेटा बोले कि बेटा मैं तो केवल बेल पत्र और जल से संतुष्ट हो जाता हूं, तुम ये मांस क्यों अर्पित कर रहे हो? तो ये स्वाभाविक रूप से शिवजी वहां पे सूचित किया कि तुम ये शास्त्र विरुद्ध बात क्यों कर रहे हो। शिवजी प्रसन्न होकर के नहीं प्रकट हुए, वो मर जाएगा, आत्महत्या कर लेगा इसलिए प्रकट हुए। और उसका भी शिवजी से प्रेम नहीं था, उसे वस्तु चाहिए थी। लेकिन एक दिक्कत हुई, शिवजी गड़बड़ कर दिए थे, गलती कर दी। क्या? वो पार्वती को साथ में लेके आ गए थे। ये नहीं करना चाहिए था, मतलब विरोध में बोल रहे हैं। तो अब शिवजी को भूल करके वो पार्वती जी को देखने लगा। कहा कि ये स्त्री इस आदमी के संग क्यों है, ये तो हमारे साथ होनी चाहिए। तो अब उसने पता नहीं, ये प्रश्न, ये इसका उत्तर आया नहीं है कि वह क्या इच्छा लेकर के शिव जी के पास गया था, क्लियर नहीं है। लेकिन पार्वती जी को देख करके उसकी इच्छा जरूर चेंज हो गई। उसने कहा कि जिसके सर पर हाथ रखूं वो मर जाए। तो शिव जी भी सोचे नहीं, शिव जी को भी क्या मतलब, शिव जी का भजन डिस्टर्ब हो रहा था, भागवत कथा से उठकर आना पड़ा होगा, जो भी रहा हो, ये आदमी डिस्टर्ब कर रहा है, चलो उसको वरदान दे देते, दे दिए। वो सोचे भी नहीं, ध्यान दीजिएगा, वो सोचे भी नहीं कि इसका अहित होगा, बिकॉज ही डज नॉट लव हिज वर्शिपर्स। शिव जी अपने उपासकों को प्रेम नहीं करते, वो स्वयं बोलते हैं कि मुझे वैष्णव प्रिय है और वैष्णव मुझे प्रिय है, बिल्कुल स्पष्ट भागवत में बोलते हैं। तो अब भैया ये देखिए, इनके उपासक ये शिव जी को ही मारने के लिए पीछे भागे, इनके सर पे हाथ रखने के लिए। कितना डिग्रेडेड है। अब आप समझ गए विचेता साहब, कितनी विक्षिप्त चेतना, कितना खराब है। जो उपास्य है उसकी ही पत्नी को अपहरण करना चाहता है। तो शिव जी भागे, शिव जी भाग रहे और ये भी उनके पीछे पीछे भाग रहा है। तो एक जगह भगवान विष्णु एक बालक, ब्राह्मण बालक के रूप में आ गए और बड़े वहां भगवान ने बड़े अपनी मोहिनी शक्ति का उपयोग किया और बोले, हे शकुनी नंदन, आप अपनी इस देह को इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं? तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो असुर लोग होते हैं इनको देह की बड़ी चिंता होती है। अगर आप उनके देह के कुछ लाभ के बारे में बोलेंगे तो तुरंत वह मतलब उसको
स्वीकार कर लेंगे। और दूसरा कहा शकुनी नंदन तो मुझे लगता है हमारे परिवार का है, इसलिए पापा को जानता है, पापा का नाम जानता है। शकुनी का बेटा था वो, शकुनी वो वाले नहीं, महाभारत वाले नहीं, अलग शकुनी है। कह रहे ये ऐसा ऐसा हुआ, ये शिव जी हमको आशीर्वाद दिए। अरे आप भी कहाँ उनकी बात पे विश्वास कर रहे हैं। अब देखिए दक्ष के शाप के बाद उनका आशीर्वाद चलता उलता नहीं है। और देखिए आप सिंपल सी बात समझिए, आप अपने सर पे हाथ रखिए, दूर कहाँ जाते हैं आप सर पे अपने हाथ रखिए, और अगर आपका सर नहीं फटता है तो आप मार डालना। ऐसे झूठे आदमी को कभी जिंदा नहीं रखना चाहिए। भगवान भी तो इतने अद्भुत है, और ऐसा बात बोल करके अपने सर पे हाथ रखा, वो खत्म हो गया। तो ये नतीजा हुआ उसका, हो गया ना, मोघ आशा मोघ कर्मणा, ये होता है। लेकिन भगवान के पास कोई अगर भौतिक इच्छा से भी जाता है तो भगवान उसको शुद्ध बुद्धि प्रदान करते ही हैं। इसीलिए किसी भी इच्छा से व्यक्ति को भगवान के पास जाना ही चाहिए। ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, चाहे किसी से द्रोह करने के लिए भी हरिनाम कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि द्रोह करने के लिए हरिनाम करना चाहिए, लेकिन अब उसकी इच्छा है कि वो मर जाए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा करने से वो मरेगा तो है ना। लेकिन अगर किसी को मारने की इच्छा से भी भगवान विष्णु का भजन कर रहा है, तब भी उसका हृदय पवित्र हुआ है। 2 एग्जाम्पल हैं, और वो भी देवताओं के एग्जाम्पल है। माता अदिति चाहती थी कि बलि महाराज मर जाएं, भगवान ने वो वरदान नहीं दिया, लेकिन उनके बच्चे को यानी इंद्र को उनका राज्य वापस करा दिया। माता अदिति भी चाहती थी कि इंद्र मर जाए। देखिए देवी देवताओं में ये सब चल रहा है, द्रोह से भगवान का भजन कर रहे हैं, लेकिन वह उनका भी हृदय परिवर्तित हो गया। तो द्रोह से भी कोई व्यक्ति अगर हरे कृष्णा कर रहा है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसका हृदय परिवर्तित भगवान कर देंगे। वह ऐसी वस्तु नहीं देंगे जो उसके लिए जहर के समान हो। क्या कोई मां अपने बच्चे को जहर देती है? अनलेस शी इज पूतना। पूतना भी अपने बच्चे को नहीं दी, बस पूतना का बच्चे का नाम कुछ बताया नहीं गया। बट आई एम जस्ट सेइंग कि ऐसा भगवान नहीं करते, वह शुद्ध भक्त को शुद्ध कर ही देते हैं। ओके, गीता, एक प्रश्न आया बीच में से, तो क्या ऐसे लोग भी अपराधी हुए जो भगवान के प्रति अपराध करते? हाँ बिल्कुल हुए। यही तो भगवान बोल रहे हैं। जो व्यक्ति, देखिए समझने का प्रयास कीजिए, बार बार इस बात को समझने का प्रयास करें। हमारा हृदय अशुद्ध है, इस कारण से हम भगवान के संबंध में भ्रमित होते हैं। भगवान का रूप, नाम, गुण, लीला आदि सभी कुछ भगवान से अभिन्न है, ये समझने का प्रयास करें। लेकिन ये प्रकट कब होगा? जब हमारा हृदय शुद्ध होगा। ये भक्त तो समझते हैं। तो हम लोग शास्त्र के अनुसार पे स्वीकार करते हैं कि शालिग्राम भगवान है, गिरिराजी भगवान है। ये स्वयं चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि साक्षात कृष्ण कलेवर, एकदम श्लोक शास्त्र में लिखा है, ये साक्षात कृष्ण के वपु हैं। तो हम गिरिराज को प्रणाम कर रहे हैं, शालिग्राम को प्रणाम कर रहे हैं, या फोटो को प्रणाम कर रहे हैं, तो अब इस विश्वास के संग करते हैं, शास्त्रीय विश्वास के संग करते हैं कि भगवान है। ये हमारा, यहां से हमारा भगवान जो प्रणाम है भगवान को जा रहा है। इज इट ओके? हमें अनुभव नहीं है, लेकिन इसके कारण व्यक्ति अपराध नहीं करता। लेकिन जिसने यह मान के बैठा हुआ है कि भगवान एक मनुष्य है, उसका अपराध कभी नष्ट नहीं होगा, अनलेस ही कम्स टू हिज सेंसेस। गीता भूषण टीका 9.12। उन लोगों को क्या गति प्राप्त होती है जो आपके मानव रूप का उपहास करते हैं और ये सोचते हैं कि यह एक भौतिक रूप है और महान पुण्य कर्म के कारण महान शक्ति को प्राप्त हुआ? समझे? जो लोग ये सोच रहे हैं कि भगवान कृष्ण के पास शक्ति उनके पूर्व के जन्म के कर्म के अनुसार आई है और वह एक महान मनुष्य मात्र है, तो उनको क्या गति प्राप्त होती है? जो लोग कहते हैं भैया हम भी कृष्ण को मानते हैं, ऐसा नहीं हमारा कोई असम्मान की भावना, महापुरुष थे। तो महापुरुष मतलब पुरुष तो हुए ना, इंसान तो हुए ना। तो ऐसे लोग भगवान की अवमानना कर रहे हैं, अवज्ञा कर रहे हैं। वह भक्त भी क्यों ना हो तो भी उनको सालोक्यादि मोक्ष नहीं मिलता। अब इसका क्या मतलब है? ये तो फंस गई बात है। भक्तों को तो बड़ी आसानी से भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। स्वर्गाप वर्ग मद धामा कथंचित यदि वांछति। अगर मेरा भक्त स्वर्ग चाहता है, या मेरा भक्त मोक्ष चाहता है, या मेरा भक्त मेरा धाम चाहता है, तो बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाता है ना? तो देखिए, कुछ ऐसे भक्त होते हैं जो बाह्य रूप से भक्ति कर रहे हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के चिन्मय स्वरूप को, आध्यात्मिक स्वरूप को, नित्य स्वरूप को स्वीकार नहीं करते। अब इसका क्या उदाहरण है? अब कई बार मैं समझा चुका हूं। एक व्यक्ति था, उसका नाम था रामदास, और रामदास रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के साथ हो लिया और उनकी सेवा करता था। वो शूद्र बैकग्राउंड से था, और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी महाप्रभु से मिलने के लिए आ रहे थे। दैट मीन्स फ्रॉम बंगाल
टू पुरी, बंगाल से पुरी आ रहे, जहां तक अब इसमें थोड़ा गलती हो सकती है कि वो कहाँ से आ रहे थे, लेकिन आ रहे थे। तो वह कहते कि भाई आप मेरी सेवा मत कीजिए, मेरा सेवा मत कीजिए। कहते नहीं नहीं, मैं शूद्र हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, और नम्रता भी प्रस्तुत करते और 24 घंटे राम राम बोलते रहते। लेकिन जब महाप्रभु के पास दोनों लोग आए तो अब महाप्रभु ने रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को तो आलिंगन कर लिया, एकदम हृदय से लगा लिया। और ये व्यक्ति जो 24 घंटे राम राम बोल रहा है, वैष्णव सेवा भी कर रहा है, उसको एकदम उपेक्षा कर दी है। महाप्रभु बिल्कुल बात भी नहीं की। अब ये आश्चर्य की बात है कि नहीं? हमने यह भी सुना है कि जो मेरे भक्त का भक्त है वो मेरा भक्त है। सब कुछ, सारे गुण तो, सारी चीजें तो कंडीशन मीट हो रही है कि महाप्रभु का प्रेम होना चाहिए था उसके प्रति। हरिनाम भी कर रहा है, वैष्णव सेवा भी कर रहा है, तो उसके हृदय में राम बनने की इच्छा थी, इसलिए महाप्रभु तो हृदय में बैठे हुए हैं, वह उससे प्रसन्न नहीं हुए। नहीं तो वही महाप्रभु गडरिया जानते हैं, जो गाय वाय चराने वाले हैं, वह भी हरि हरि बोल दिए तो महाप्रभु कह रहे कृतार्थ होइला आमीस सुनाइला हरि नाम, तुमने मुझे कृतार्थ कर दिया भगवान का नाम सुनाने के द्वारा। तो आप समझ रहे हैं सिद्धांतिक पतन का कितना नुकसान हो सकता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि भगवान विष्णु की उपासना करते हैं, लेकिन कृष्ण को, भगवान कृष्ण को एक सामान्य मनुष्य मानते हैं। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज इस पे क्लास दे रहे थे, अगले वाले श्लोक पे क्लास दे रहे थे, उसमें रेफर कर रहे थे, अरे ये चोरवा की पूजा करेंगे। तो कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि कृष्ण भगवान तो चोर हैं, वो यादव हैं, और ऐसे ऐसे करके मतलब है कि भौतिक व्यक्ति हैं, ऐसा मान्यता करते हैं। अब आप लोग के लिए सोचना इसलिए कठिन है क्योंकि आप लोग भगवान के बारे में सुनते हो, लेकिन जो नहीं सुनते हैं वह उनमें ऐसा भेद बुद्धि हो जाती है। ठीक है, तो भक्त होने के बाद भी उनकी जो मोक्ष की आशा है वह पूर्ण नहीं होगी। यदि वे कर्मकांड करने में निष्ठ हों तो भी उनको यज्ञ करने का कुछ लाभ प्राप्त नहीं होता है, ये तो स्पष्ट है। यदि वे वेदांत आदि के पठन में निष्ठ हैं तो उस अध्ययन का उन्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं होता, आत्मज्ञान नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वे मोहित रहते हैं और मेरे नित्य सिद्ध मनुष्य सन्निवेश साक्षात परब्रह्म स्वरूप का बहिष्कार करने के पाप के कारण उनके अपने विवेक को नष्ट किए रहते हैं। क्या मतलब है? मतलब भगवान मनुष्य रूप धारण नहीं कर रहे हैं, वह अपने शाश्वत निराकृति मनुष्य आकृति वाले परब्रह्म स्वरूप को प्रकट कर रहे हैं। अब तो इस सबसे भक्त समझते होंगे। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात आ रही है, मोघ ज्ञाना वाली। प्रकाशानंद सरस्वती के बारे में आप लोग ने सुना है कि वह 60,000 सन्यासियों के गुरु थे और दिनों रात वेदांत पढ़ते थे, लेकिन यही मानते थे कि भाई ईश्वर जो है वो निराकार है और निराकार से ही भगवान के स्वरूप यहाँ पे जगत में प्रकट हो रहे हैं। तो अब इस अपराध के कारण भगवान चैतन्य महाप्रभु, भगवान श्री कृष्ण ही है, वह बंगाल में है और बहुत क्रोधित है। और लिखा गया है चैतन्य भागवत में, जहां तक मैं स्मरण कर रहा हूं, कि महाप्रभु दांत पीसकर बोलते हैं कि यह मेरे सुंदर स्वरूप का खंडन कर रहा है, मैंने इस वजह से इसको कोढ़ दिया है, लेकिन ये समझ नहीं पा रहा है। ये और गड़बड़ होती कि व्यक्ति अपराध के कारण दुख भोगता है, लेकिन समझ नहीं आता है कि ये अब किस अपराध के कारण है। अगर वैष्णव संगति ना हो, और यहां तक कि महाप्रभु जब बनारस में संकीर्तन कर रहे हैं, प्रेम संकीर्तन, वो देख करके ही किसी को प्रेम दे दे रहे हैं, उसमें भी सम्मिलित होने के लिए प्रकाशानंद सरस्वती नहीं आए। सही बोला? हाँ, प्रकाशानंद सरस्वती नहीं आए। और जब वह नहीं आए तो यद यद आचरित श्रेष्ठ, तो उनके 60,000 चेले भी नहीं आए। तो आप यहां प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर भौतिक रूप से विरक्त हो भी, इसका मतलब यह नहीं है कि वो भगवान में आसक्त हो जाएगा, भगवान का भक्त हो जाएगा। इट डज नॉट वर्क लाइक दैट। तो इसलिए भक्तों की संगत में आना चाहिए, भक्तों की संगत में। और वहां पे भी महाप्रभु जाके देखते हैं कि तपन मिश्र और चंद्रशेखर आचार्य दोनों गृहस्थ भक्त हैं। तो तपन मिश्र के घर में वह भोजन करते हैं और चंद्रशेखर आचार्य के घर में रहते हैं, लेकिन प्रकाशानंद सरस्वती की एकदम उपेक्षा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसका इस प्रकार का सैद्धांतिक पतन था, सैद्धांतिक निर्णय गलत था। ठीक है, तो उसका ज्ञान भी व्यर्थ हो गया। इसलिए कहा गया है कि यो वेति भौतिकम देहम कृष्णस्य परमात्मनः स सर्वस्माद् बहिष्कार्य श्रौतस्मार्थ विधानतः मुखम तस्यावलोक्यापि सचीलम स्नानमाचरेत। जो व्यक्ति भगवान के शरीर को भौतिक मानता है, उसे सभी प्रकार के अनुष्ठान और श्रुति स्मृति की क्रियाओं से बहिष्कृत कर देना चाहिए।
कदाचित उसके मुख का दर्शन हो जाए तो वस्त्र समेत गंगा जी में स्नान कर लेना चाहिए ताकि दूषण से मुक्त हुआ जा सके। बृहद विष्णु स्मृति। तो अब तो स्पष्ट है। आप कहेंगे प्रभु जी हम लोग के घर में तो हो सकता है, मतलब प्राय किसी के घर में ऐसा हो कि सभी लोग ऐसा मानते हो, लेकिन ऐसा है नहीं। बहुत बार आप लोग के घर में लोग भगवान के बारे में कुछ जानते ना हो, ये भी हो सकता है। और यह भी हो सकता है कि वे मानते हो कि भगवान कृष्ण भौतिक है। तब क्या करें? गंगा जल ले लीजिए और एक स्प्रे रख लीजिए, फुस करते हैं। क्या करेंगे? भगवान का नाम उच्चारण कीजिए, व्हाट टू डू। नहीं तो प्रीचिंग कीजिए। आंख बंद करके तो नहीं रह सकते, लेकिन शास्त्र का ऐसा वचन है। एक प्रश्न है, ऐसे लोगों की मति कैसे बदली जाए? देखिए, एक समझने का प्रयास कीजिए, मति कैसे बदलती है, आपकी मति कैसे बदली। जिसने प्रश्न किया बहुत अच्छा प्रश्न है कि यह मति बदली कैसे हमारी। वैष्णव के संग, वैष्णव को देखने मात्र से हमारी मति बदल गई, है ना? सुनने से, जी हाँ। तो जब भक्तों के संगत में आ करके सुनते हैं तब हमारी मति चेंज होती है। किसी भी विषय में हम जब सुनते हैं तो हमारी मति चेंज होती है ना? मैं एग्जाम्पल अब दे रहा हूं। जैसे मैं हमको बताया गया कि भाई ये वेजिटेबल ऑयल में कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है। तो सही है, कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं था। दही तना नारियल तेल इस्तेमाल कर रहे थे, उसमें बताया ट्राइग्लिसराइड होता है, वो ट्राइग्लिसराइड ही होता है, तो उससे बढ़ गया, शूट आउट हो गया। तब अरे ये तो ट्राइग्लिसराइड बढ़ाने वाला है। तो जो सुना तो समझ में आया कि भाई ये तो हमारे लिए हितकर नहीं है। तो दुर्मति का नाश किसी भी विषय में केवल सुनने के द्वारा ही होता है। किसी व्यक्ति को बहुत अच्छा जान रहे हो, बस 2-4 बार निंदा सुन लीजिए तो अब आपके मन में यही रहेगा, वो उसकी निंदा ही चलेगी, अरे तो ऐसे ही है, वैसे ही है। ये बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। हम नाम नहीं रख रहे, एक भक्त है, उनकी दीक्षा भी हो चुका है, वो अपने गुरु महाराज के बारे में, भक्तों के बारे में अंट संट सुन लिए तो बड़े परेशान है। कहते हैं प्रभु जी अब श्रद्धा हो गई है, ये हो गया। तुमने कहा सुना ही क्यों आपने, क्या जरूरत है? और जो सुनाने वाले हैं उनका भी अजीब है। अरे भाई तुम, एक सिंपल सी बात है, तुम उस व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हो, तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है उसकी निंदा क्यों कर रहे हो? मैंने उनसे पूछा कि अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहा है? कहता कोई भी नहीं। तो हमने कहा मुझे सुने ही क्यों? इसीलिए निवेदन कर रहा हूं कि इस कौन के बाहर जाकर के आप सुनेंगे तो बिल्कुल भ्रमित हो जाएंगे। डोंट हियर एब्सोल्युटली। सुनने से ही मति का निर्माण होता है। जो भी हम मति, मतलब जिसको अच्छा मानते हैं, वो सुनने के द्वारा ही मानते हैं, ये समझ लीजिएगा। तो उनको क्या फल प्राप्त होता है? तो इस पर कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि राक्षसी अर्थात हिंसा आदि की प्रचुरता से तामसी और काम गर्वादि की प्रचुरता से आसुरी प्रकृति के लोगों का वे आश्रय लिए रहते हैं, जो उनके विवेक को नष्ट कर देती है, और इस कारण से वह नरक में ही रहने के योग्य होते हैं। भाई ऐसे लोग बार बार गलत कार्य करेंगे खुद भी, और अपने चेलों को भी ऐसे बताएंगे। एक व्यक्ति है, वो बोल रहा है तुम लोगों को ये पुराने वाले राम और कृष्ण पे विश्वास करने की जरूरत नहीं है। पुराने में भी इतना तो सही बोल रहे हैं कि वो पुराण पुरुष हैं, लेकिन ऐसा धड़ल्ले से बोलते हैं। या ये तो हम नाम नहीं रख रहे हैं, लेकिन अद्भुत व्यक्ति है। गुरुजी को पूछा गया, गुरुजी कृपा कहाँ है? कहते हैं वोडका की बोतल में कृपा है। और अद्भुत बात यह है कि वहां पे बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं, वो बड़े बड़े मूर्ख कह लीजिए, लेकिन अब भौतिक दृष्टि से बड़ी बड़ी उपाधि लेके बैठे हुए और वेरी नाइस तालीम है। तो अब यमराज भी खुश हो रहे हैं, यमदूत भी खुश हो रहे हैं, वेरी नाइस हमारा नरक खाली हो रहा है। तो इनको अब कुछ लोग आएंगे हमारे भी दुकान बंद नहीं होगी ना, कस्टमर आने से भी तो लोग खुश हो जाते हैं। आप विचार कीजिए कि वो सोचो कि ताली मार रहा है तो खुश नहीं हो जाएगा। आप प्लीज समझने का प्रयास करें, जीवात्मा इंद्र तृप्ति के लिए बहुत व्यग्र है, और कहीं से उसको अनुमोदन मिल गया तो और करेगा। मैं अपनी एग्जांपल ले रहा हूं कि मेरा मन कर रहा था कि खाने के बाद फल खाया जाए, तो अब हमने सुना कि नहीं खा सकते हैं, तो मैं YouTube पे वीडियो ढूंढ रहा था कि क्या कोई अनुमोदन कर रहा है कि खा सकते हैं, और अद्भुत बात है किसी ने अनुमोदन नहीं किया। नहीं खा सकते। हमने कहा ठीक है फिर नहीं खा सकते हैं। कोई एक बोल देता तो हम उसका आश्रय लेकर के शुरू कर देते। आप समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि टाइम मिलता ही नहीं है, इतना सारा कैसे खाएंगे। दिस इज अच्छा वंडरफुल ऑब्जर्वेशन। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं ना। हम सब लोग किसी तरह, मुझे मतलब मौका, मुझे घी पसंद है, खा नहीं पाते, तो किसी तरह कुछ एडजस्टमेंट हो जाए कि घी खा ले, लेकिन नहीं, शरीर अलाउ ही नहीं कर रहा है।
तो आप समझ रहे हैं, अभी चलिए घी खाने से नरक नहीं जाते, हम तो भगवान को अर्पित कर रहे हैं, लेकिन शराब पीने का अनुमोदन अगर गुरु जी कर दें, ओहो, फिर तो देखिए कितना नुकसान हो जाएगा। तो यही सब, ये आप समझ गए ना, वो गुरु जी भी राक्षसी आसुरी प्रवृत्ति का आश्रय लिए हैं, और यह भी ऐसे गुरु जी के आश्रय में है जो इस प्रकार की प्रवृत्ति से युक्त है। हम नाम नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन ऐसा है। श्रीपाद रामानुजाचार्य, मेरा यानी भगवान का मनुष्यत्व को धारण करना परम दयालुता आदि गुण के कारण है। भगवान यहाँ जो मनुष्य स्वरूप प्रकट करते हैं अपना, वह उनकी दयालुता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य मनुष्यों से आकर्षित होते हैं। ये ऐसा नहीं कि भगवान बाध्य होकर कर्म के अधीन होकर जगत में प्रकट हो रहे हैं। इस बात को छुपा देने वाली राक्षसी, आसुरी और मोहनी प्रकृति का आश्रय लेने वाले पुरुष व्यर्थ आशा वाले अर्थात निष्फल इच्छा वाले, व्यर्थ कर्मी अर्थात व्यर्थ कर्म करने वाले, दे आर डूइंग यूजलेस एक्टिविटीज। एक अर्थ था कि इनके कर्मों का फल मिलेगा नहीं, और दूसरा है कि मोह कर्म, उनके कर्म ही व्यर्थ हैं, वेस्ट है। और व्यर्थ ज्ञानी मेरे संपूर्ण चराचर पदार्थों के विषय में तथा मेरे संबंध में भी विपरीत ज्ञान रखने वाले होते हैं। रखने वाले होने के कारण व्यर्थ ज्ञान वाले हैं। जितने भी चर और अचर पदार्थ हैं वो किसकी शक्ति हैं? भगवान की हैं। तो उनके संबंध में क्या भावना रहेगी? ये तो हमारे भोग के लिए है, भगवान की तो है नहीं, तो फिर मेरे हैं ना। फिर मेरे हैं हम तभी मानते हैं जब ये भूल जाते हैं कि भगवान के हैं। इज इट नॉट? भोग भावना बढ़ जाएगी। और विपरीत ज्ञान रखने वाले कि भगवान जब आते हैं तब ये मनुष्य का शरीर धारण करते हैं, इस प्रकार की भावना को रखते हैं, या फिर ये सोचने लगते हैं कि हम ही भगवान हैं। ये सब उल्टा पुल्टा ज्ञान है, इसलिए सब उनका ज्ञान मोह कहा जाएगा, व्यर्थ का ज्ञान है जिसका कोई आधार नहीं है और विक्षिप्त चित्त वाले। तो स्पष्ट है, अभिप्राय यह है कि ये सभी विषयों में यथार्थ ज्ञान से रहित हैं। वे लोग जो भगवान को मनुष्य मानते हैं, उनका कोई भी यथार्थ ज्ञान नहीं होता। अतः वे मुझ सर्वेश्वर को दूसरों के समान समझकर मेरे विषय में जो कुछ करना चाहते हैं और जिस उद्देश्य कर्म करते हैं, उनका वह सब व्यर्थ होता है। अर्थात भगवान के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं, व्यर्थ। भगवान के सेवा करना चाहते हैं, वह भी व्यर्थ। वो कुछ भी स्वीकार्य नहीं होगी। जिसके हृदय में यह भावना है कि मैं ही भगवान बन जाऊंगा, उसे कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। ये बात है। इस संबंध में एक घटना है प्रभुपाद जी के जीवन से। प्रभुपाद जी से गिरिराज महाराज बताते हैं, तब वह स्टूडेंट थे और पूछे प्रभुपाद से, वह अपने बाथरूम में लिखे हुए थे आई एम गॉड। जब डिवोटी नहीं थे, नॉन डिवोटी बैकग्राउंड से आ रहे, तो आई एम गॉड, यू आर गॉड, ऐसे कुछ लिख दिए थे। तो प्रभुपाद से पूछे, प्रभुपाद जी स्वामी जी जो भी बोले हों कि क्या भगवान आध्यात्मिक प्रगति में मेरी मदद करेंगे? विल कृष्ण हेल्प मी इन माई स्पिरिचुअल एडवांसमेंट? तो प्रभुपाद ने कहा, यस, बट इट डिपेंड्स व्हाट यू वांट। इफ यू वांट टू बिकम अ सर्वेंट ऑफ कृष्णा, कृष्णा विल हेल्प यू, बट इफ यू वांट टू बिकम गॉड, देन व्हाई शुड गॉड एनकरेज कॉम्पिटिशन? बहुत अच्छा लगा था। यदि आप भगवान के सेवक बनना चाहते हैं तो निश्चित रूप से भगवान आपकी सेवा करेंगे, विश्वास भक्त को होना ही चाहिए। देख ही रहे कर रहे हैं। और अगर आप भगवान बनना चाहते हैं तो भगवान प्रतिस्पर्धा को क्यों प्रोत्साहन करेंगे? दूसरा कॉम्पिटिटर नहीं चाहते ना, भगवान कोई नहीं चाहता है। क्लियर? तो किस मनोभावना से हम भजन कर रहे हैं उसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है, और ये मनोभावना का निर्माण श्रवण के द्वारा होता है। तात्पर्य, ऐसे अनेक भक्त हैं, एक लिख रहे हैं कि अनेक लिख रहे हैं? अनेक भक्त हैं। ऐसे अनेक भक्त हैं जो अपने को कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में रत दिखलाते हैं, किंतु अंतःकरण से वे भगवान कृष्ण को परब्रह्म नहीं मानते। ये सत्य बात है। परम पूज्य भक्ति रसामृत महाराज अपने एक प्रवचन में कह रहे थे कि कोई व्यक्ति इस निर्विशेषवादी धारणा से युक्त था तो कृष्ण भावना में आने के बाद और कई सालों के बाद भी उसको यह विश्वास, वो खुद ही बोलते थे कि उसको यह विश्वास नहीं होता कि कृष्ण एक व्यक्ति है, यह भगवान एक व्यक्ति है, परब्रह्म एक व्यक्ति है, क्योंकि पहले का जहर से हृदय में बहुत भरा हुआ था। अच्छी बात है कि आप लोग सब लोग अच्छे बैकग्राउंड से आए हैं, मतलब बाकी कुछ भी बैकग्राउंड रहा हो, लेकिन कम से कम भगवान को मनुष्य नहीं मानते थे, तो आसानी से बात समझ में आ जाती है। ऐसे लोगों को कभी भी भक्ति फल भगवत धाम गमन प्राप्त नहीं होता। देखिए, हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, सामने लिखा है। कुछ लोग और भी अद्भुत है। कुछ लोग कहेंगे कि हम राम में ही मिल जाएंगे, राम नहीं बनेंगे, राम में ही मिल जाएंगे, और उनकी इंद्रियां तो असीमित शक्तियों से युक्त हैं, तो उनकी इंद्रियों से भोगेंगे।
तो ये सब गलत बात है। ये हैं और हम नाम नहीं रख रहे, लेकिन प्रसिद्ध संप्रदायों में भी इस प्रकार की भावना है। मेरी तो आंखें से गोल हो गई, ये क्या है। तो अगर आप वाकई किसी से सुनना चाहते हैं साधु से, तो आप पूछिए कि उसका जीवन का उद्देश्य क्या है। और बहुत बार वो चुप हो जाएंगे, वो नहीं बताएंगे कि जीवन का उद्देश्य क्या है। बहुत गड़बड़ हो जाएगा यहां पर। देखिए, जिस प्रकार से श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों से एकदम स्पष्ट प्रकाश मिलता है, ऐसा आपको कहीं प्राप्त नहीं होगा। इसलिए ग्रंथों को अगर इस प्रकार से हम रोज पढ़ते रहेंगे तो हम लोग बचे रहेंगे इस भावना से। देखिए, नहीं तो पूरा जीवन लग करके भी भजन करेगा, फिर भी भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। अगर ये भावना रखता है कि कृष्ण अंततोगत्वा में निराकार है। इसी प्रकार जो पुण्य कर्म में लगे रहकर अंततोगत्वा इस भवबंधन से मुक्त होना चाहते हैं, वे भी सफल नहीं हो पाते, क्योंकि वे कृष्ण का उपहास करते हैं। स्पष्ट है। दूसरे शब्दों में, जो लोग कृष्ण पर हंसते हैं उन्हें आसुरी या नास्तिक समझना चाहिए। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है, ऐसे आसुरी दुष्ट कभी भी कृष्ण की शरण में नहीं जाते। अतः परम सत्य तक पहुंचने के उनके मानसिक चिंतन उन्हें इस मिथ्या परिणाम को प्राप्त कराते हैं कि समान जीव तथा कृष्ण एक समान है। स्पष्ट है। ऐसी मिथ्या धारणा के कारण वे सोचते हैं कि अभी तो यह शरीर प्रकृति द्वारा केवल आच्छादित है, और जो ही व्यक्ति मुक्त होगा तो उसमें तथा ईश्वर में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। और इस बात का खंडन भगवद गीता में कई बार किया गया है कि मुक्त होने के बाद भी जीव भगवान की सेवा में ही लगता है। जो असंभव चीज है उसको साधित नहीं किया जा सकता। हम लोग भगवान के सेवक हैं ही, होना नहीं है, हैं, और भगवान की सेवा करना है। जो है वो करना है। हम लोग सारे प्रयास कर रहे हैं वो बनने के लिए जो हम नहीं हैं, भोक्ता इत्यादि, ये सब हम हैं नहीं, और ये सब करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए विफल हो रहा है क्योंकि असंभव है, ऐसा हो नहीं सकता है। जैसे मेरा हाथ खा ही नहीं सकता, तो हाथ से खाने का प्रयास किया जाएगा तो ये बेवकूफी होगी। लेकिन हाथ भोजन को पकड़ करके और मुख में दे सकता है, इस हाथ की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, तो कोई तो कठिनाई है नहीं ना इसमें। बच्चा भी जानता है इस बात को। अग्रीड। आप दोनों में भेद देख रहे हैं। एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक भी अपने हाथ से भोजन नहीं ग्रहण कर सकता, मतलब खा नहीं सकता। लेकिन एक छोटा बच्चा, आनंद, आपको पता है फल कैसे खाते हैं? यस, ही नोज, 8 years, और शायद 4 साल से भी जानते होंगे। 4-5 साल के बच्चे को पता रहता है ना दूध की बोतल कैसे पकड़ना है हाथ से। लेकिन इज इट नॉट? सब जानते हैं कि हाथ से क्या करना है, बच्चा जानता है। जो हाथ का सहज कार्य है वो हाथ करता ही है। अग्रीड। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो जीवात्मा कभी भगवान बन ही नहीं सकता, तो फिर उसके लिए कौन सा साधन आप स्वीकार करोगे? तो जो साधन बोला जाएगा वो झूठ ही है, क्योंकि वो चीज प्राप्त होने ही वाली नहीं है। ठीक है, ये बात बोल रहे हैं। ऐसी मिथ्या धारणा के कारण वे सोचते हैं कि अभी तो वह शरीर प्रकृति द्वारा केवल आच्छादित है, और जो ही व्यक्ति मुक्त होगा तो उसमें तथा ईश्वर में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। कृष्ण से समता का यह प्रयास भ्रम के कारण निष्फल हो जाता है। क्यों निष्फल हो जाता है? क्योंकि यह असंभव कार्य है। इस प्रकार का आश्री तथा नास्तिक ज्ञान अनुशीलन सदैव व्यर्थ रहता है। यही इस श्लोक का संकेत है। ऐसे व्यक्तियों के लिए वेदांत सूत्र तथा उपनिषदों जैसे वैदिक वांग्मय के ज्ञान का अनुशीलन सदा निष्फल होता है। ये देखा गया है, मैं कई बार इसको रेफर कर चुका हूं। हमारे लखनऊ वाले घर के मोहल्ला था, वहां पे एक व्यक्ति को हम गए थे देने के लिए कृष्णा पुस्तक। तो सज्जन व्यक्ति लग रहे थे देखने में, तो काफी उपनिषद पढ़े थे। वो कह रहे उपनिषद का कोई भी मंत्र तो मुझसे पूछ लो। तो मैंने पूछा आपको हरे कृष्ण मंत्र पता है? तो मैंने कहा वह भी तो कली संतरण उपनिषद में है। जब पता ही नहीं है तो बोले क्या होंगे? देखिए, ये श्रील प्रभुपाद जी हैं जो स्पष्ट बता रहे हैं कि कृष्ण परम भगवान है। नहीं तो प्राय यही बोला जाता है, कोई भी आप ग्रंथ पढ़ लें कि निराकार से साकार आए, बारंबार ये बात बोली जाती है। इसीलिए स्पेशली भारतवर्ष में ये जहर प्राय सभी लोगों में प्रेवलेंट है, अगर वह आध्यात्मिकता को पढ़ते हैं। शांति कुंज आश्रम है ना कोई हरिद्वार में, उसके लोग 2 लोग आए मेरे पास मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। तो हमने उनको पूछा कि भगवान कौन है, पहले ये बताओ। मैं उन्हीं का इंटरव्यू लेने लग गया। तो भगवान वो चुप, भगवान कौन है? गुरुजी नहीं बताए।
नहीं कहे वो बताए होंगे लेकिन हमें समझ में नहीं आया। हमने कहा अच्छा, अरे हमने कहा फिर सामने से एक सिंपल सा इस्कॉन का डिवोटी जा रहा था, कुशाला की बात है। प्रभु जी एक मिनट बताइए, बताइए भगवान कौन है? वहाँ कृष्ण भगवान है। आनंद आपको पता है भगवान कौन है? कौन है? कृष्ण भगवान है। तो आनंद प्रभु 8 साल के, इनको ही पता है। हमने कहा 8 साल के बच्चे को भी पता है और आप हमारा इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं, तब भी आपको नहीं पता भगवान कौन है। आप कहते हो हम इस परिवार से, उस परिवार में, तो उस परिवार में बच्चों को ये भी नहीं पढ़ाया जाए कि भगवान कौन है, तो वैसे परिवार में रहने का फायदा क्या? ये मेरे बाबा जी भी, दादाजी भी इसी परिवार से जुड़े हुए थे, शांति कुंज से जुड़े थे। कुछ नहीं पता भगवान कौन है, बल्कि उल्टा हमसे बोल रहे थे ये विष्णु स्त्री है कि पुरुष है। ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? कह रहे हैं भाई पुरुष तो दिखते हैं लेकिन बच्चा पैदा करते हैं। तो अब देखिए क्या भावना भगवान के प्रति रहती। समझ में आ गया? देख रहे ना कैसे अपराध होता है। यह अतः भगवान कृष्ण को समान व्यक्ति मानना घोर अपराध है। जो ऐसा करते हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त रहते हैं, क्योंकि वे कृष्ण के शाश्वत रूप को नहीं समझ पाते। बृहद विष्णु स्मृति का कथन है, यो वेति भौतिकम देहम कृष्णस्य परमात्मनः स सर्वस्माद् बहिष्कार्यः श्रौतस्मार्थ विधानतः मुखम तस्यावलोक्यापि सचीलम स्नानमाचरेत। जो कृष्ण के शरीर को भौतिक मानता है उसे श्रुति तथा स्मृति के समस्त अनुष्ठानों से वंचित कर देना चाहिए। इसका मतलब समझाना भूल गया। कहीं वेद पढ़ा जा रहा है, कहीं पुराण पढ़ा जा रहा है, तो न उसको पढ़ने देना चाहिए और न सुनने देना चाहिए। सुनने दे सकते हैं क्योंकि वह कुछ उसकी बुद्धि ठीक होगी, लेकिन बोलने नहीं देना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कह रहे थे कि लोग व्यास आसन पर बैठकर जो व्यासदेव जी बोले हैं ठीक उसके विपरीत बोलते हैं। तो कैसे उनके व्यासदेव के प्रतिनिधि हो गए, बताइए? है ना आश्चर्य की बात। व्यासदेव जी बोल रहे हैं कृष्ण तो भगवान स्वयं, और वो कह रहे नहीं निराकार तो भगवान स्वयं। निराकार भगवान है, उससे सारे लोग आए हैं। काफी इंटरेस्टिंग है। यदि कोई भूल से उसका मुंह देख ले तो उसे तुरंत गंगा स्नान करना चाहिए, जिससे छूत दूर हो सके। मतलब ये इंटरेस्टिंग है। यानी इसे देख के लग रहा है कि अगर ऐसे व्यक्ति की शक्ल भी देखेंगे तो ये रोग आ जाएगा। छूत करो तो ही होता है ना, छू गया कुछ दिख गया, होता है ना, आंख लाल किसी की होती है, कंजक्टिवाइटिस देख लेते हैं तो हो जाता है। वैसे हमें विश्वास नहीं कि देखने से हो जाता होगा, बट वट एवर छूत करो तो अगर संपर्क में आए तो अब खराब हो जाएंगे। इससे बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। जो लोग भगवान के सच्चे भक्त हैं उनके दर्शन से भी व्यक्ति पवित्र होता है। हमने सुना था ना, इति मंत्र अभिधानेना मंत्र मूर्तिम अमूर्तिकम यजेत यज्ञ पुरुषम सम्यक दर्शन पुमान। जो इस मंत्र से, कौन से मंत्र से? मंत्र दिखा दे रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विद सच्ची प्रॉपर एटीट्यूड के संग वह कृष्ण की सेवा में नियोजित होना चाहता है। इस भावना से जो व्यक्ति भगवान का भजन करता है तो ऐसे व्यक्ति का दर्शन भी व्यक्ति को पवित्र करने वाला हो जाता है। हम सभी भक्त लोगों को पवित्र कर सकते हैं अगर प्रॉपर भावना, सही भावना से भगवान का नाम उच्चारण करें। इसीलिए तो हम भक्तों को बोलते हैं कि वीडियो ऑन करो, लेकिन लोग डेटा बचाते रहते हैं। आप क्या कर सकते हैं? जूम वाले बचाओ कोई बात नहीं, हमको बचाओ ना बचाओ, कम से कम डेटा तो बचना चाहिए, है कि नहीं? ठीक है। अरे सुबह से कोई कटाक्ष नहीं किया भाई, एकादशी थे जब कर रहे थे ना, तो कुछ भक्तों पे तो कटाक्ष करना जरूरी है ना, जो वीडियो ऑफ करके क्लास सुनते हैं। अरे तो प्रभु टीवी देखते हो करना, जब टीवी देखते हो खाना नहीं खा सकते तो टीवी देखते हो हम कथा नहीं सुन सकते? तो दोनों तरफ चलता है। एक कान से उधर वाली कथा चल रही है, इधर से इधर आपकी कथा चल रही है। इसे कॉल्ड टाइम शेयरिंग और समथिंग लाइक दैट, मल्टीटास्किंग। लोग कृष्ण की हंसी उड़ाते हैं क्योंकि वे भगवान से ईर्ष्या करते हैं। उनके भाग्य में जन्म जन्मांतर नास्तिक तथा असुर योनि में रहे आना लिखा है। उनका वास्तविक ज्ञान सदैव के लिए भ्रम में रहेगा और धीरे धीरे वे सृष्टि के गहनतम अंधकार में गिरते जाएंगे। देखिए दिक्कत क्या हो रही है, वह अपराध कर रहे हैं तो चेतना और दूषित होती चली जा रही है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए भक्तों को सीखना चाहिए कि अनुगत्य में रहें, शास्त्र के अनुगत्य में रहें, भक्तों के अनुगत्य में रहें। तो अगर कोई गलती त्रुटि हो रही होगी तो हम उसको सुधार कर लेते हैं। आपने देखा होगा क्लास में कभी कभी मुझसे कुछ त्रुटि हो जाती है तो मैं उसको दोबारा पढ़ लेता हूँ, अरे हाँ हमसे ये त्रुटि हो गई, इसको ऐसे समझ लेना चाहिए। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, हर व्यक्ति से गलती हो सकती है। लेकिन अगर हम शास्त्र पढ़े ही नहीं तो फिर कौन ठीक है? 3 उंगली की तरफ मैं ठीक हूँ, आई एम ओके, आई एम राइट, इज इट नॉट? तो ये आवश्यक है। उम्मीद है कि आप लोग को श्लोक अच्छा लगा। कुछ प्रश्न है एक दो भक्त के, देख लेता हूं। कह रहे हैं कि पर ऐसे लोग भी भगवान का नाम कहते हैं चाहे निंदा के लिए, वो भी नरक जाएंगे? अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न किया गया कि भाई अगर लोग
जैसे कि शिशुपाल भगवान को भगवान तो नहीं मानता था, लेकिन बार बार कृष्ण का वह निंदा करता था। तो देखिए, बार बार नाम उच्चारण करने से भगवान यह तो काउंट जरूर करेंगे कि उसने नाम बोला है, क्योंकि 7:1:25 भागवत में प्रभुपाद जी इस बात को बोलते हैं कि कोई असुर अगर बोलता है कि कृष्ण चोर है, कृष्ण खराब आदमी है, तो अब आदमी ही मान रहा है ना। तो बार बार नाम बोलने से भगवान ये गिनेंगे उसने नाम कितनी बार बोला है, क्योंकि भगवान का ये शब्द है कि किसी ने कभी भी कहीं भी कैसे भी नाम बोला है तो मेरा मैं उसको नहीं भूल सकता हूं। तो अब भगवान भी जान रहे हैं कि इसका कुछ अपराध बन रहा है, बहुत बड़ा भी अपराध बन रहा है, तो भगवान कुछ व्यवस्था करेंगे इस जन्म में, नहीं तो अगले जन्म में, कि उसका अपराध नष्ट हो। जैसे वहां प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान यद्यपि उसको आसुरी जन्म में भेज सकते हैं, लेकिन जब उसका अपराध नष्ट हो जाएगा तो फिर भगवान उसको मुक्त कर देंगे, जैसे कि वृत्तासुर के केस में हुआ था। तो ये थोड़ा समझ लेना होगा कि ऐसा नहीं कि भगवान अब सबको छोड़ ही दे रहे हैं, नहीं तो देखिए ना, यही मायावादी इत्यादि जो लोग थे उनका भी उद्धार करने के लिए महाप्रभु सोच ही रहे हैं। अब वो सारी जो लीला हो रही है प्रकाशानंद सरस्वती के उद्धार की, वहां आप चैतन्य चरितामृत में देखेंगे, तो वह भी तो भगवान के आयोजन से हो रहा है ना। क्योंकि एक ब्राह्मण जाता है उन लोगों के पास और उन्हें महाप्रभु के बारे में बताता है, और वो कहते हैं अरे ये चैतन्य, अरे ये चैतन्य, ये चैतन्य। तो उस भक्त को दुख लगता है और फिर वो महाप्रभु से प्रार्थना करता है कि महाप्रभु आप उनका उद्धार कीजिए। तो भगवान की भी इच्छा है कि ऐसे मूर्खों का उद्धार हो, ऐसा नहीं कि नहीं हो। एक भक्त हम जानते हैं, वो इस कार्यक्रम में आए थे, तो वो 20 साल 5 से लेकर 25 साल तक ऐसे मायावाद संप्रदाय में ही थे, अज्ञान में थे लेकिन थे। और जब भक्तों की संगति में आए, वो कथा सुने, तो उनका ज्ञान नष्ट हो गया, बल्कि इतना नष्ट हो गया, इतने तेज हो गए कि अब उनसे उस संप्रदाय के परिवार के लोग अपने बच्चों को बचाते हैं कि ये हमारे बच्चों को दिमाग खराब कर देंगे, क्योंकि उन लोगों के पास तो कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है नहीं किसी चीज का। तो ये चीज है। सो लाइक दैट, ऐसा नहीं कि किसी के लिए कोई होप नहीं है। क्या सच में ऐसे लोगों को देखने पर गंगा स्नान करना है? अब देखिए, ठीक है, हरे कृष्णा बोल दीजिए, क्योंकि भगवान का, हाँ सुना था ना, अहो बत स्वपचतो गरियान यजिह्वा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपः जुह्नु सस्नुरार्या ब्रह्मानुचुर नाम गृणन्ति ये ते। तो जो भगवान का नाम बोलता है वो चाहे कुत्ता खाने वाले का भी पैदा क्यों ना हो, वो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है, अगर भगवान को प्रसन्न करने के लिए वह नाम उच्चारण करता है। और नाम बोलने मात्र से सारे पवित्र नदियों में स्नान, सारे यज्ञ, सारी तपस्या, वेदों को बार बार पढ़ने का लाभ एक साथ ही मिल जाता है। इसलिए अगर ऐसे व्यक्ति दिख जाए तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब आप लोगों को एक माइक लेके घूमना होगा। अच्छा, कोई व्यक्ति मेहमान आया, ये बताइए कि कृष्ण के बारे में क्या विचार है? कृष्ण को हम परम भगवान मानते हैं। हाँ ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो एक मिनट रखिए, हरे कृष्ण बोलिए, तो हाँ फिर आप आइए, प्रसाद पाइए। व्हाट यू कैन डू, वी हैव टू प्रीच टू सच पीपल। ठीक है, सो विल स्टॉप। फिर जस्ट सी क्वेश्चन टेलीग्राम। ओके, परायण का समय तो है हमारे पास, लेकिन यहाँ पे अभी हॉस्पिस में क्लास है तो थोड़ा सा कठिनाई होगी, थोड़ा फास्ट करना होगा, तो मैं कर लेता हूँ। विल स्टार्ट, जस्ट अ सेकेंड।